जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इससे अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 1 से स्टार्ट किया था हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स नंबर 448 हमारा इख्तिताम को पहुँच चुका है। 20 लेसन आपने किए, आज फ़ाइनल सरमनी है और उसके लिए चंद एक गुजारिशात भी आपसे होंगी और कुछ बातें हम रिवाइज़ भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम विजन ऑफ अल-फलाह जो है उसको थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं कि हमने स्लाइड नंबर 1 के अंदर जब इंट्रोडक्शन लेसन हुआ था तो उसमें आपको कुछ विजन के हवाले से बात हुई थी। तो विजन अल-फलाह का क्या है कि ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज़, जो एक जैसे जहन हैं, जो दीन के हवाले से एक जैसा जहन रखते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। उसके अलावा किस लिए ठीक इकट्ठा किया जाए? फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान, कि कुरान को अंडरस्टैंड करके जो रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा है उसको किया जाए। कैसे किया जाए? बाय प्रमोटिंग इस्लामिक वे ऑफ लिविंग ऑन अ 24/7 बेसिस इन आवर पर्सनल फैमिली एंड बिजनेस लाइव्स, कि जो हमारा बेसिकली दीन है वो हमारा मामलात का दीन है, कि वो जो 24/7 हमारी ज़िंदगी है, यानी 24 घंटे और 7 दिन पूरे हफ्ता, यानी हर वक्त की जो हमारी ज़िंदगी है वो कुरान के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी ज़िंदगियों में आ जाए। और एक जैसे लोग जब इकट्ठे होंगे तो वो एक जैसे लोगों को मज़ीद ट्रेन करके उस एक ग्रुप को इकट्ठा करना शुरू करेंगे, जैसा कि दीन हमारा शुरू में फैला था। शुरू में भी ऐसा ही फैला था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती थी और वो जो लाइक माइंडेड लोग थे वो एक जगह गारे हिरा में जाके इकट्ठे होते थे। और फिर जब उनको तंग करना शुरू किया गया मक्का में, फिर मजबूरन हिजरत हुई और फिर जाके वो मदीना में इकट्ठे हुए और फिर बाद में फ़तह मक्का हुआ, और फिर करते करते उनकी कुर्बानियों से हम जैसे लोग भी आज मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारा इसी विज़न के तहत हुआ है, और ये हमारा बेसिकली हमारे दीन का विज़न भी यही है। तो यही आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाने की ज़रूरत थी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तमाम उन लोगों के लिए अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे जिनकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इस कोर्सेज़ को कर रहे हैं और आप लोगों तक जो है वो मैसेज पहुंचाया, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो हमारे एक्यूटीज़ हैं, जो हमारी अपनी टीम है ज़ाहिर है। तो उनकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट है, वो एक एक जगह पे जाके बैनर लगाना, उनको पेस्ट करना, दुकानों के ऊपर जाके लगाना, उनसे बल्कि पहले परमिशन लेना कि जी हम यहाँ लगा लें। तो जैसे भिखारी जाते हैं, तो जैसे तबलीगी जमात वाले भी जाते हैं एक एक घर के बाहर, वो जब बंदा निकलता है ना तो फिर पता चलता है, फिर वो असलियत सामने आती है कि किस तरह अल्लाह के नबी और सहाबा एक एक के घर के आगे गए होंगे भिखारियों की तरह कि दीन कबूल कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। तो ये सारी वही मेहनत है और सारे उन लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। और आप लोगों को मुबारकबाद, ख़ुसूसी जो लोग इस कोर्स में शामिल हाल रहे और जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस कोर्स को कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था तो लेसन नंबर 1 में आपकी बैटरी 7,500 चार्ज हुई थी, और ये कुरान मजीद की बैटरी है कि कुरान मजीद के अल्फाज 0 से लेके 78,000 तक, हमें शुरू में कुछ भी नहीं आता था, तो 78,000 तक का सफ़र है। और लेवल 1 के अंदर हमारा जो सफ़र है वो 41,000 तक पहुंच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही आप आखिरी लेसन में पहुंचे तो आपने देखा कि लेसन नंबर 19 में ही आपकी जो कुरान मजीद की बैटरी है वो 40,000 क्रॉस कर चुकी थी। और इस कोर्स के अंदर हमने टोटल 232 अल्फाज पढ़े हैं, जो कि कुरान मजीद में बेसिकली 41,111 बार आए हैं, और जो कि मेजॉरिटी कहाँ से हैं? नमाज में से ही हैं। तो यही हमने कोर्स पढ़ा और इसको अब मेंटेन रखने की ज़रूरत है। ये बैटरी जैसे मोबाइल की है, हम रोज़ चार्ज करते हैं, ना भी इस्तेमाल करें तो वो ख़ुद ब खुद नीचे चली जाती है। अब अगर इन अल्फाज को हम कुरान मजीद के साथ इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उनको ढूंढेंगे नहीं, अभी तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम होगा कि ये थोड़े से दिनों के बाद रमज़ान इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, तो अल्लाह ताला हमें नसीब करे रमज़ान, और अच्छे तरीके से उससे फ़ायदा उठाने की भी हमें अल्लाह ताला तौफीक दें। तो इसी अल्फाज को, इसी कोर्स को जो हमने सीखा है उसमें इस्तेमाल करने की सही तरह तौफीक अल्लाह ताला हमें दे, फिर हमें इफ़ेक्ट इसका पता चलेगा कि वाकई ये जो हमने किया है उसका क्या रिज़ल्ट निकला है, वो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा। 448 बैच ये हमारा सरगोदा में 5th बैच है, 5वां। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कोर्स स्टार्ट हुआ था तो ऑलमोस्ट फुल थी क्लास, लेकिन जब कोर्स एंड हुआ तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल है 4 या 5 लोग थे। तो हमारे एंड में 5 लोग हैं जिन्होंने फ़ाइनल क्विज़ तक जो पहुँचे हैं, तो बाकी ज़्यादातर जो हैं वो स्किप हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि हम एक स्लाइड दिखाते हैं
कि आप मुंतखब हैं, होता वही है जो चुना गया होता है। क्योंकि कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम कोशिश करें और अल्लाह ताला को अपनी विल दिखाएं। ये हमारा कोर्स का स्केड्यूल था मुकम्मल, आपके सामने है। आज 12 मार्च है और ये आज हमारी फ़ाइनल सेरेमनी है। तो हम इस शेड्यूल के मुताबिक ही चलते हैं। स्टार्ट के अंदर हम शेड्यूल जो है वो रिवील कर देते हैं और एंड तक हमारी कोशिश होती है कि एक दिन भी ना आगे हो ना पीछे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज हम इस कोर्स के बिल्कुल एंड पे फ़ाइनल सेरेमनी पे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। सीखने में बहुत आसान था ये कोर्स, आपने देखा हमारे बहुत सारे CQTs भी बैठे हैं, AQTs भी बैठे हैं और इस कोर्स के बहुत सारे लोग बैठे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और हमने यकीनन आसान कर दिया कुरान को ज़िक्र के लिए। और ज़िक्र क्या चीज़ है? आपने देखा कि वो नसीहत हासिल करना, और वो वाला ज़िक्र भी है जो हमने है बनाया हुआ, लेकिन असल जो उसका मकसद है वो तदब्बुर और फ़िक्र करना, तदब्बुर और तज़क्कुर करना। तो वो हमने देखा, और ये अब वसवसा हमें जो है वो तंग नहीं करेगा इंशाअल्लाह कि जो हम पहले सोचते रहे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, और ये सारा वसवसा था। तो हमें इससे तौबा भी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस वसवसे से बचने की तौफीक दे। और जैसा कि आपने देखा कि बड़ा आसान है और दूसरों को बताना भी बड़ा आसान है और बड़ा एक बेहतरीन काम है। तो ये एक हदीस है जो हम बार बार इस कोर्स में पढ़ते भी आए कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हम थोड़ी सी कर लेते हैं। रिज़ल्ट कोई इतना ख़ास नहीं है इस ग्रुप का, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ऑडियंस थोड़ी सी कम थी, ठीक है, वरना हमारे ग्रुप में तकरीबन 20-20, 15-15 लोग होते हैं। ये ग्रुप हमने स्पेशल जो है वो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ तबलीगी जमात के हमारे साथी जो कि ज़ुन्नूरैन मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने शुरू किया था, वरना हमारा इरादा नहीं था, क्योंकि पैरेलल हमारा 4 to 4 बैच इधर ही चल रहा था, जिसमें से ये भी रमज़ान साहब ने कंप्लीट किया है और खालिद साहब ने भी कंप्लीट किया और बहुत सारे लोग और हैं, ये बिलाल साहब बैठे हैं, तो काफ़ी लोगों ने उनमें कंप्लीट किया है। तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने शुरू किया था। तो बहरहाल उन्होंने तो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, उसका बहरहाल वो लोग काफ़ी स्किप हुए, लेकिन हमने अपनी कमिटमेंट पूरी की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कोर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा कंप्लीट हुआ। तो अल्लाह ताला जो है जी हमें अमल करने की तौफीक दे, उस पर भी आज बात होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट की तरफ चलते हैं जी। इस ग्रुप के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो 90% को क्रॉस किया हो, लेकिन ये है कि आपके पास चांस है, आप मिड जो है रिवाइज़ कर सकते हैं और फाइनल भी रिवाइज़ कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको चांसेस हैं कि आप जो है, अगर आपके क्विज़ अच्छे हुए हैं, आपने वर्कबुक टाइम पे जमा करवाई है, आपका मिड और क्विज़ फाइनल में अगर कोई इशू है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, जैसा कि अभी खालिद साहब ने भी किया है, इन्होंने मिड रिवाइज़ किया है, फाइनल भी रिवाइज़ किया है, तो माशाल्लाह अब इनके 90 तक पहुंच गए हैं मार्क्स। तो ये ऑप्शन होती है, लेकिन अल्फला सबमिशन से पहले एक दफ़ा अल्फला सबमिशन हो गई फिर रिवीजन नहीं हो सकती, फिर वो आप दोबारा से कोर्स अटेंड करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो बहरहाल इस कोर्स में माशाल्लाह जो पोजीशन है, नंबर तो अच्छे ही हैं। तैयब साहब मौजूद हैं, 85.8% नंबर हैं, तो फाइनल में थोड़े से इनके कम आ गए नंबर, अदरवाइज़ तो माशाल्लाह बड़ी अच्छे मार्क्स जो हैं ये लेते रहे हैं। तो सदीक साहब हैं हमारे बड़े रेगुलर स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह 70+ मार्क्स हैं। शुएब साहब हैं हमारे, इन्होंने ऑनलाइन किया है हमारे साथ, लेकिन मार्क्स थोड़े से कम हैं। बहरहाल चांसेस हैं, रिपीट कर सकते हैं आप। तो आपको अभी हम कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भी कोशिश करते हैं, दे देते हैं। तो तैयब साहब आप अगर आ जाएं स्टेज पे। आ जाए यार, ये इनकी तस्वीर ना बनाना। बहुत शुक्रिया ना, अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। रिपीट कर लें आप फाइनल क्विज़, तो आपके 90+ हो जाएंगे। वो आप मेरे से रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह करवा देंगे। सदीक साहब बहुत शुक्रिया, ये हमारे बड़े रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं और ये फैसलाबाद रोड से आते रहे हैं सारा कोर्स अटेंड करने। और ये क्योंकि इस ग्रुप में कई क्लासों में ये अकेले ही होते थे, तो ऐसी क्लासें भी इन्होंने अटेंड की हैं। बहरहाल शुएब साहब तो इधर नहीं है, तो आगे चलते हैं।
ये कुछ सूरत हाल है। 5 लोगों ने फाइनल क्विज़ दिया है। बिलाल साहब बैठे होंगे इधर। हाँ, आपके क्विज़ रहते हैं पीछे बहुत सारे। नहीं है 12 13 पता नहीं, फिर मैंने दोबारा आपका रिज़ल्ट चेक किया, उसमें आपका नाम नहीं है। बहरहाल मैं दोबारा चेक कर लूँगा। तो आपकी परसेंटेज बहरहाल फिर भी कम ही है, क्योंकि आपने मिड भी आई थिंक, ये वर्क बुक भी आपकी नहीं ना है। वर्क बुक में 15 नंबर तो आपके वर्क बुक के ही निकल जाते हैं। तो बहरहाल और इसी तरीके से आपके क्विज़ में भी हाफ ही हैं और मिड और फाइनल में भी कम है। नईम साहब मिड तक रहे हैं, खुद फिर भाग गए हैं। वो किधर हैं? वो किधर पहुँचे होंगे? घर ही हैं? अच्छा, शादी पे गए हैं माशाल्लाह। तो उन्हें कहना था रोटी का इंतज़ाम इधर भी है। तबलीगी जमात वाले आ जाते हैं रोटी का नाम सुन के माजरत के साथ, क्योंकि मैं खुद तबलीगी हूँ, मुझे पता है ना इनकी अंदर की बातें सारी पता है। तो रोटी का अनाउंसमेंट हो तो फिर तबलीगी जाते देखें। तो बहरहाल जी कंग्रेचुलेशंस आप सबको इस कंप्लीशन के ऊपर। तो अब आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी है मिस्टर आसिम साहब की, उसके बाद फिर इंशाल्लाह रिफ़्रेशमेंट का भी इंतज़ाम है। आसिम जो है ये कौन है? ये इस क्लास का स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। आसिम, हर बंदा ये समझे इसके अंदर कि आसिम मैं हूँ, समझे आसिम आप हैं, और मैं बताते वक्त समझे मैं हूँ, तो फिर आपको स्टोरी बड़ी अच्छी समझ आएगी। तो एक दिन क्या होता है जी, आसिम साहब क्या कहते हैं कि अपनी बीवी बच्चों के साथ उन्होंने फ़ैसला करते हैं कि चलो जी सैर सपाटे पे चलते हैं, ठीक है जी। तो सारे सैर सपाटे पे निकल रहे हैं आप, ठीक है। उनका सफ़र शुरू हो गया। चलते चलते रास्ते में एक शख्स खड़ा मिलता है उनको। आसिम पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है जी मैं माल हूँ, ठीक है। आसिम ने अपने बीवी बच्चों से पूछा क्या ख्याल है, हम इसको साथ ना बिठा लें? सब ने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, हमें इस सफ़र में इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको साथ ले लेते। तो उन्होंने उसको साथ बिठा लिया। आसिम ने माल को अपने साथ बिठा लिया और आगे बढ़े। जब थोड़ा सा आगे गए तो एक और शख्स खड़ा नज़र आया। आसिम ने पूछा तुम कौन हो? फिर वही सवाल। उसने कहा जी मैं मनसब और मकाम हूँ, ठीक है। आसिम ने अपने बीवी बच्चों से पूछा क्या ख्याल है, हम इसको भी साथ में बिठा लें? फिर सेम वही जवाब। सब ने कहा हाँ ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसको भी साथ ले लेते हैं, और दुनिया की लज्जतों का हसूल इसकी मौजूदगी में बड़ा आसान हो जाता है, ये तो ज़रूर साथ होना चाहिए। माल भी आ गया और ये मनसब भी आ गया। आसिम ने इसे भी साथ बिठा लिया और मज़ीद आगे बढ़े। इसी तरह इस सफ़र में बहुत से किस्म के लज्जात और शहवात से मुलाकात हुई। आसिम सबको साथ आगे बढ़ाता गया और आगे बढ़ाता गया और साथ बिठाता भी गया, और सफ़र चलता गया। आगे बढ़ते बढ़ते एक और शख्स से मुलाकात हुई। आसिम ने पूछा उससे फिर वही सवाल, तुम कौन हो? अब जी उसने जवाब दिया मैं दीन हूँ, ठीक है जी। क्या कहा? दीन हूँ। अब दीन से वाल पाला पड़ गया। तो आसिम ने अपने बीवी बच्चों से फिर वही सवाल किया कि इनको ना साथ बिठा लें। अब बाकी सबको तो साथ बिठा रहे थे, इसको भी बिठा लेते। तो सब ने कहा अभी नहीं। सब ने क्या जवाब दिया? अभी नहीं ज़रूरत। क्यों? क्योंकि ये वक्त दीन को साथ ले जाने का नहीं है। अभी हम दुनिया की सैर करने और एंजॉय करने जा रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, बाद में देख लेंगे। और दीन हम पर बिला वजह 1000 पाबंदियाँ लगा देगा अगर इसको साथ बिठा लेंगे। तो पर्दा करो, हलाल हराम देखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, और भी बहुत सी पाबंदियाँ लगा देगा, और हमारी लज्जतों में रुकावट बनेगा, हम इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो इसको बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ऐसा करते हैं कि वापसी पे मशवरा तय हुआ ना, वो ना मशवरा कर लें, तो लीगी जमात वाले बड़े मशवरा करते हैं, तो मशवरा कर लें। लेकिन ऐसा करते हैं कि रहला से वापसी पर हम इसको साथ बिठा लेंगे। पहले सैर सपाटा करते हैं, वापस तो आना ही है, इधर ही खड़ा होगा, फिर ले लेंगे इसको। और इसी तरह वो दीन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते आगे एक चेक पोस्ट आ जाती है, ठीक है जी, चेक पोस्ट आ गई। वहाँ खड़ा शख्स आसिम से कहता है कि वो गाड़ी से उतरे, नीचे उतरे। आसिम गाड़ी से उतरता है तो वो शख्स इसे कहता है तुम्हारे सफ़र का वक़्त ख़त्म हो गया है, मुझे तुम्हारे पास दीन की तफ्शीश करनी है अब कि वो कितना है। सफ़र ख़त्म हो गया है और मुझे तुम्हारे पास दीन की तफ्शीश करनी है। आसिम कहता है दीन को तो मैं वहीं दूर छोड़ आया था पीछे, मुझे इजाज़त हो तो मैं अभी पीछे जाता हूँ और उसको साथ बिठा के ले आता हूँ।
वो शख्स कहता है अब वापसी नामुमकिन है, तुम्हारा वक़्त ख़त्म हो गया, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। वो जो चेक पोस्ट पे बंदा आया, आसिम कहता है मगर मेरे साथ तो मेरा माल, मनसब व मकाम और बीवी बच्चे भी हैं। फिर वो शख्स कहता है अब तुम्हें तुम्हारा माल, मनसब, औलाद कोई भी अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता, तुम्हारा वक़्त पूरा हो गया। दीन सिर्फ तुम्हारे काम आ सकता था जो तुम पीछे छोड़ आए हो। आसिम पूछता है तुम हो कौन जो इतनी तफ्शीशें कर रहे हो? तो वो कहता है मैं मौत हूँ। तो मौत आ गई है तुम्हारी, टाइम ख़त्म, मोहलत मिलती है मौत आ जाए तो। कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि जब मौत आ जाती है तो फरिश्ते ज़रा सी भी गलती नहीं करते और ना वक़्त आगे जाता है ना पीछे, उधर ही जो मुकर्रर होता है ना उधर ही मौत आती है। तो ये मौत का टाइम आ गया जिससे तुम मुकम्मल गाफिल थे और अमल को भूले रहे। आसिम ने डरती नज़रों से गाड़ी की तरफ देखा, इसकी बीवी बच्चे इसको अकेला छोड़कर माल और मनसब अपने साथ लेके आगे सफ़र को मुकम्मल करने निकल गए और ये इसका तो सफ़र ख़त्म हो गया ना, आगे बढ़ गए और कोई एक भी आसिम की मदद के लिए इसके साथ नहीं उतरा। जिनको एंजॉय कराने ले जा रहा था, माल भी साथ था, मनसब भी साथ था और बड़े बड़े मशवरे भी हो रहे थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी आगे कंटिन्यू की, ये उधर रुक गए। तो यही हमारे साथ होना है, रिच और पुअर मकाम दोनों का बराबर है, जैसा मर्जी ज़िंदगी गुजार लें, एंड है सबका और एंड सबका सेम ही है। इसके हवाले से बहुत सारी आयात भी हैं कुरान मजीद के अंदर कि आपके खालिक का फरमान है। क्या फरमान है? तर्जमा हम देखते हैं कि मोमिनो तुम्हारा माल और औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे, और जो ऐसा करेगा वो लोग खसारा उठाने वाले हैं। और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगा ए मेरे परवरदिगार, मुझे थोड़ी सी मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में हो जाऊं। और जब किसी की मौत आ जाती है तो अल्लाह इसको हरगिज़ मोहलत नहीं देता, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे ख़बरदार है। ये सूरह अल मुनाफिकून की आयत नंबर 9 है, ठीक है, 9 से 11 तक। तो ये सेम आसिम वाली कहानी है, आप देख लें। तो आसिम की कहानी तो हमने कहानी बना के आपको आसान करके पेश किया ना, ताकि समझ आ जाए, क्योंकि हमें कहानियाँ याद रहती हैं, दीन को तो हम पीछे छोड़ते हैं। तो ये देख लें, सेम वही आयत लिखी हुई है। एक और भी है, आगे चलते हैं। एक और आयत है जी सूरह शोरा की 88 नंबर, जिस दिन ना माल कुछ फ़ायदा देगा और ना ही बेटे, यानी ना माल काम आएगा ना ही औलाद, कुछ चीज़ काम नहीं आने वाले। क्या काम आएगा? दीन काम आएगा, तो उसको हमें साथ ले लेना चाहिए। फिर इसी तरीके से एक और आयत है आले इमरान, सूरह आले इमरान 185 नंबर, उसका तर्जुमा है कि हर मुतनफ़िस को मौत का मज़ा चखना है और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो जो शख्स आतिश जहन्नम से दूर रखा गया और बहिश्त में दाखिल किया गया वो मुराद को पहुँच गया, और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है जिसके पीछे पड़े हुए सारे। आगे चलते हैं। एक और आयत सूरह तौबा की 24 नंबर आयत, तर्जमा क्या है कि कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और औरतें और ख़ानदान के आदमी और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसके बंद होने से डरते भी हो और मकानात जिनको बड़े पसंद करते हो, अल्लाह और इसके रसूल से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज़्यादा अजीज़ हों तो ठहरे रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब भेजे, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। आगे चलते हैं। तो इस पे हमें अब तौबा करनी चाहिए कि जो ज़िंदगी गुजर गई है वो तो चलो गुजर गई है, अब कोर्स ख़त्म कर लेना और ये सारा कुछ कर लेना ठीक है, ये भी बहुत अच्छी ज़रूरत है, लेकिन इससे ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई, आगे बहुत सारा काम अभी करने को पड़ा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ अभी आपको छोटी सी समझानी भी थी मैंने आज, तो उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ मैं। अभी शुरू में जब हमने कोर्स पढ़ा था ना, तो हमने सूरह जब अल-हम्द पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा कि हमने 3 रास्ते देखे थे। ठीक है,
एक इनाम का, हम रोज़ दुआ करते हैं ना अनअमत अलैहिम, कि हमें वो रास्ता दिखाए जो इनाम वाला हो, ठीक है। और एक था मगदूब, ठीक है, और एक था अद्दालीन, पढ़ा था ना। तो आपको थोड़ा सा अगर कोर्स याद हो तो मगदूब कौन लोग थे? कौन लोग थे? जो जानते थे, क्या करते थे? अमल नहीं करते थे। जानना और अमल ना करना, ठीक है। और दूसरे अज़्ज़ालीन, ये कौन थे? जिनको पता भी कख नहीं था लेकिन अमल भी नहीं करते थे, ठीक है। तो जानना भी कोई नहीं तो अमल भी कोई नहीं, ठीक है। तो अनअमत अलैहिम ये कौन से लोग हैं? जिनको पता भी है और अमल भी करेंगे, ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात अब बड़ी कीमती है, इसको समझें। इल्म हासिल कर लेने से हिदायत कन्फर्म नहीं है, ये अपने ज़रा यहाँ बांध लें। इल्म आ गया आपको, आप आलम बन गए, आपने पूरा कुरान पढ़ लिया, आपने तर्जमा भी पढ़ लिया, सारा कुछ कर लिया, क्या गेम ख़त्म हो गई? गेम तो मौत तक जारी है। वो आपको हो सकता है अल्लाह ना करे आखिरी सांस पे भटका दे शैतान, फिर हो सकता है ना। और ऐसे भी तो हो सकता है कि आप सारी उम्र अल्लाह ना करे किसी और टाइम पर, और एंड पे अल्लाह ताला हिदायत दे दे, अल्लाह की मर्जी। तो ये जंग आपकी जो है ना, ये अगर हासिल करनी है तो ये डेथ तक जारी रहेगी। अभी आपने इल्म ले लिया इस कोर्स के हवाले से, अगर अमल ना किया फिर किधर जाएंगे? और पहले तो पता भी नहीं था। ये को पुराने लोगों की बातें नहीं हो रही, ये अमली किताब है, ये जिंदा किताब है। कब की है? अभी तक वैसे ही है और एप्लीकेबल है। अगर हमें चीज़ों का पता चल रहा है लेकिन हम अमल में नहीं हैं तो फिर मगदूब हैं। कुरान में तो दो ही बातें हैं, या जन्नत है जहन्नम है, तो तीसरी बात लिखी हुई है, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, जो पास हो जाएंगे वो इधर, जो नाकाम हो जाएंगे वो इधर। तो हमें इस चीज़ की फ़िक्र करनी है कि ये जो हमारा इल्म लेते रहना बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। वो इल्म का मैंने फ़ायदे भी कोर्स में बताए थे, वो आपको यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता देते हैं। लेकिन अगर अमल नहीं होगा तो शैतान इधर ले आएगा। फिर वो जो उसने कहा था ना कि मैं इनके दाएं से अटैक करूँगा, वो क्या है? उसका मतलब क्या है? दाएं तरफ तो नेकियां हैं, तो नेकियां तो कर रहा है बंदा, और नेकियों पे ही उसका अटैक है कि वो नेकियों के ऊपर आपको मुतकबर कर देगा। तो यार तेरे तो चंगा बंदा ही कोई नहीं, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है ये काम करने की? तुम तो आगे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है। कुरान तो अल्लाह की रस्सी है, इसका एक सिरा आपके हाथ में, दूसरा अल्लाह के हाथ में, और जो कुरान को छोड़ देगा वो भटक जाएगा। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश यही है कि जो कुरान है दैट इज़ कंपल्सरी, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। क्या ख्याल है? आप अपने अंदर झांक के देखें। हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तो क्या ये ऑप्शनल हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा। जो ये सोचता है ना वो अपना इलाज करवाए, वो फिर इधर है, ना जानना चाहता है और पता भी नहीं है, और जिनको पता है फिर अमल नहीं करते, फिर फ़ायदा कोई नहीं। तो हम अपनी डिस्कशन का इख्तिताम जो है वो अल्लामा इकबाल के एक शेर से करते हैं, बड़ा मशहूर शेर है, तो सबको पता होगा इस चीज़ से। तो वो क्या है कि जी के अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम अपनी डिस्कशन का इख्तिताम करते हैं, इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। तो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, यही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये सफ़र जारी रखने की तौफीक दे। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद नए कोर्सेज स्टार्ट होंगे, अब तो रमज़ान में ब्रेक है, और इंशाल्लाह QC2 लेवल 2 का भी कोर्स इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक। हो सकता है हमारे 2-3 AQTs रहते हैं पेंडिंग,
जिनकी ट्रेनिंग रहती है, बिलाल साहब हैं, मुबशर नज़ीर हैं, इसी तरह 2-3 और हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगर टाइम निकलता हुआ तो अगले हफ्ते कोई एक दिन सेशन रख के ताकि ये काम हम साथ साथ कर लें। तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह। ये क्लोज़ कर। थैंक यू वेरी मच।